उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और बदलते मौसम में राजनीति के रंग भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। करोड़ों सनातनियों की धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्र केदारनाथ धाम पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की चुनावी यात्रा करार दे रही है। वहीं आज सीएम धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद मंदिर समिति के सदस्यों और साथ ही तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने धाम में किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया है। बाबा केदार का नवनिर्माण पुनर्निर्माण चल रहा है। बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये विकास यात्रा निरंतरता से आगे बढ़े। केदारनाथ धाम को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई है। कभी केदारनाथ धाम के नाम के इस्तेमाल को लेकर तो कभी कथित सोना चोरी के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से पूजा अर्चना कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा केदारनाथ धाम की यात्रा निकाल रहे हैं। करण मेहरा 14 दिन की पैदल यात्रा करेंगे और सभी वर्गों से मुलाकात भी करेंगे। आरोप यह है कि केदारनाथ धाम से कथित तौर पर 228 किलो सोना गायब है। हालांकि ना तो कोई जांच हुई ना कोई पुष्टि हुई, महज आरोप ही हैं। मंदिर से जुड़े सोना गायब होने के इस विवाद पर भारत 24 आपको कुछ अहम सबूत भी दिखा चुका है। सबूत उस सोने की दीवार बनाने वाले स्वर्णकार के बिल थे, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में सोना कितना और किस मात्रा में लगाया गया। लेकिन विपक्ष है कि लगातार सवाल खड़े करता रहा है। जो दस्तावेज इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, इन दस्तावेजों को देखकर ऐसा लगता है कि जो दानदाता हैं, उन्होंने जो दान दिया वो सोना मंदिर में मौजूद है। विपक्ष का कहना है कि यह सोना नहीं बल्कि पीतल है। इसके अलावा विपक्ष केदारनाथ धाम के नाम का इस्तेमाल को भी बड़ा मुद्दा बना रहा है। पिछले दिन आप याद करिए, दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास ट्रस्ट बनाने का मुद्दा बहुत गरमाया। तीर्थ पुरोहितों ने विरोध भी किया और इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया। हालांकि उसके बाद सरकार ने इस दिशा में कड़ा कानून बनाने का फैसला भी लिया, ताकि भविष्य में 4 धाम के नाम का दुरुपयोग ना हो। लेकिन कांग्रेस को तो मुद्दा मिल ही गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी पर अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से, इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। पार्टी ने तय किया है कि जो नफरत फैलाई जा रही पूरे हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पे, उसको मिटाने के लिए हम इस यात्रा को करें। और जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की देव संस्कृति के संग भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है, उसको हम पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने लेकर आए। उसका एक ही उपाय था कि माँ गंगा से आशीर्वाद लें, उनकी गंगा जली लेकर हम केदारनाथ धाम तक जाए और जलाभिषेक के संग इस यात्रा का समापन करें। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ कांग्रेस की चुनावी यात्रा है, क्योंकि आने वाले दिनों में केदारनाथ उपचुनाव है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी चारों धाम के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया और अब क्योंकि उपचुनाव है तो ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को हिंदुत्व धर्म याद आता है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने हमेशा से हिंदुओं के
एक मान बिंदु रही है, हिंदुओं की संस्कृति रही है, उसका उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और कभी वो उनके जो नेता हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, कभी अपना गोत्र बताते हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है चुनाव के समय में कि वो हिंदुत्व है और हिंदू हैं। वो कांग्रेस की यात्रा है, वो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के उनकी राजनीतिक यात्रा है। और जिस प्रकार से जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उनके द्वारा केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, यमुनोत्री गंगोत्री की बात करें, इन धामों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो काम वहां पर किया गया है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान से नई तरह से बद्रीनाथ बस रहा है, इन कार्यों के कारण वो छटपटाहट में है, बौखलाहट में है, इसलिए इस तरह की वो यात्राएं निकाल रहे हैं। दरअसल 6 महीने के भीतर केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और साथ ही मैंगलोर उपचुनाव की जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, हाई स्पिरिट में है कांग्रेस। और अब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव पर लगाना चाहती है ताकि इस सीट को भी जीता जा सके। वहीं केदारनाथ धाम को लेकर हालिया घटनाक्रम में बीजेपी की चिंताएं कुछ बड़ी हुई सी नतीजों के माध्यम से नजर आई थी।